तो आज बच्चों हम क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे रिएक्शन की। अब ये रिएक्शन हम क्लास 10th में डायरेक्ट कैसे पढ़ रहे हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन तो बताई नहीं गई। अरे बताई गई थी क्लास 9th में। किसमें बताई गई थी? क्लास 9th में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। किसमें? क्लास चैप्टर नंबर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। वहाँ हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमें ये पता है सीबीएसई में कि बोर्ड तो होता नहीं है, तो हम पढ़ते ही नहीं है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन पढ़ा देते हैं। टीचर्स भी क्या पढ़ा देते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि क्लास 9th में पढ़ा नहीं है, तो यहाँ से नहीं पढ़ाना चाहिए, डायरेक्टली हमें 9th का टॉपिक देखना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन करने से पहले हमें आएगी वैलेंसी। वैलेंसी आना चाहिए। वैलेंसी भी वहीं क्लास 9th का टॉपिक है। वैलेंसी कहाँ से देख लेंगे? यहाँ से वैलेंसी देख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्के हल्के पढ़ते हैं, वीडियो है आज थोड़ा। तो पहली रिएक्शन हम करते हैं वाटर बनाने की। H हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 आता है, ये भी कन्फ्यूज़न है। अब ये हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, एटम की फॉर्म में रहता नहीं है, तो इसके आगे 2 लगाते हैं, जिससे ये हाइड्रोजन गैस है, ये स्टेबल होता है हाइड्रोजन गैस। वो भी वीडियो बनाई हुई है, देख लिएगा। अब ऑक्सीजन भी कभी अकेला नहीं रहता, तो यहाँ किस फॉर्म में रहता है? गैस की फॉर्म में रहता है, तो O2 लगा दिया। अब एरो किधर जाइए, ये रिएक्शन किधर जा रही है? प्रोडक्ट की साइड में, तो क्या बनेगा? H2O। आइए बताते हैं H2O कैसे बना। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है? H2 + O2, और वो पेपर में लिख के आ जाते हैं H2O2। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो हम कैसे करेंगे ये रिएक्शन? सिर्फ वैलेंसी आनी चाहिए। तो यहाँ साइड में लिखेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन। जिसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है उसे पहले लिखा जाता है, जिसकी नेगेटिव होती है उसे बाद में। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? यहाँ दिख रहा होगा 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1, तो 1 हाइड्रोजन के नीचे 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। कितनी होती है? 2। यहाँ से 2 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास कितना जा रहा है? देखो हाइड्रोजन के पास कितना जा रहा है, यहाँ से देखो 2, और ऑक्सीजन के पास 1, और ऑक्सीजन के पास 1। और ये 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने आप को दिखा रहा है कि हम लिख गए हैं, इसलिए हम एक हैं। ठीक है, तो इसे, और यहाँ पर 2 लिखा होगा तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो हमने क्या बना दिया? H2O। और ये जो है पेपर में नहीं करना है, अगर करना आए तो पीछे करना है, रफ पे, लेकिन सामने नहीं करना है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन लिखते हैं। चलो इससे पहले यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन गैस, ये भी लिखना होता है हाइड्रोजन गैस। और ये क्या हो गई है? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, और ये 2 लगाया गैस। ये आपस में इसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन जो हैं आपस में कंबाइन हो गए हैं। एक ऑक्सीजन का आइटम और दूसरा ऑक्सीजन का आइटम, ये आपस में कंबाइन होके गैस बना लिया है। ठीक है, ये अलग टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो क्या बनाया है? वाटर, जो कि होता है लिक्विड, यहाँ लिख देंगे वाटर बस। दूसरी रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन पे आते हैं, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, Mg + O2। O2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि गैस फॉर्म में है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? जो कि सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, मैग्नीशियम जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, उसके नीचे मैग्नीशियम भी लिख देना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? तो ये बना कैसे? तो देखो Mg, यहाँ लिखा है Mg, और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। इन दोनों को कंबाइन करना है हमें। तो मैग्नीज की वैलेंसी कितनी होती है? देखते हैं, 2 होती है, और 2 लिख दिया यहाँ। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की तो पता ही है, अभी कर चुके हैं, 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद में। अब देखो मैग्नीशियम के पास कितना जा रहा है? Mg के पास जा रहा है 2, लिख दिया। ऑक्सीजन के पास कितना जा रहा है? 2, लिख दिया। अब ये कैसे होगा? इसे क्या करते हैं, ये जब इक्वल आ जाए और रेशियो में आ जाए, तो क्या करते हैं? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और अभी बता चुके हैं 1 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या आ जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रफ करना पड़ेगी क्योंकि स्क्रीन नीचे नहीं जा रही है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन करते हैं, जैसे
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है और किस फॉर्म में रहेगी, गैस फॉर्म में, 2 लगा दिया और आगे लिखते हैं गैस। और H2, वाई H2 क्योंकि गैस फॉर्म में है, गैस लिख दिया आगे। और हमें क्या मिला है, अमोनिया, NH3। अब ये मिला कैसे, और ये भी गैस होती है। तो यहाँ पर लिखना है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कंबाइन होके क्या बना देता है, अमोनिया, अमोनिया बना देता है। ठीक है, अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे करेंगे, अब बच्चे करेंगे तो क्या करेंगे, N2H2, तो लिख देंगे N2H2 और वो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। तो हमें कैसे करना है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के नीचे देखो, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है, 3। नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी करवाई थी लेकिन देख लो कितनी है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन के पास कितना जा रहा है, नाइट्रोजन के पास जा रहा है 1, जो कि लिखा नहीं जाता। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाएगा। हाइड्रोजन के पास कितना जा रहा है, 3, क्या बन गया, अमोनिया। क्लियर है। और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आ जाती है तो बच्चा कोई भी कर सकता है, सीधे देखेगा कार्बन है, O2 है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकता है CO2 बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें वैलेंसी से करना है, कार्बन इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस और कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। ठीक है, इसके नीचे कार्बन लिख देना है, कार्बन, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज, दीज आर रिएक्टेंट्स, ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन आर रिएक्टेंट्स, और दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक प्रोडक्ट है। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दीज आर रिएक्टेंट, जो कि एक लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो कि लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं और राइट साइड में लिखा जाता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट राइट साइड में। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो, कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितनी लिख ली, 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, हम बार बार पढ़ रहे हैं, 2। कार्बन क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन क्रॉस मल्टीप्लाई, कार्बन के पास कितना जा रहा है, देखो कार्बन के पास 2 जा रहा है, ऑक्सीजन के पास कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये रेशियो में आ गया, फिर से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो C1O2, लेकिन C1 लिखा नहीं जाता तो क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो रहा है। ठीक है, और रिएक्शन करते हैं अभी, और रिएक्शन ये, ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी रिएक्शन, जैसे है Ca कैल्शियम प्लस O2, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, गैस लिख देंगे, कैल्शियम सॉलिड होता है, सॉलिड लिख देंगे, और ये क्या बनाता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और क्या बनाया है, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी लास्ट में देखेंगे कितनी है, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, बार बार पढ़ चुके हैं, 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये आपको रफ में करना है, ये सामने एग्जाम कॉपी के सामने नहीं करना है, ये पीछे कर लो रफ में। तो कार्बन के पास देखो कितना जा रहा है, 2, सॉरी कैल्शियम के पास कितना जा रहा है, 2। ऑक्सीजन के पास कितना जा रहा है, 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 2 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में करा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, C1O1, तो यहाँ पर 1 1 लिखा नहीं जाता, बार बार कह रहा हूँ, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये सब बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, कार्बन ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम 1 है और कैल्शियम 1 है, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग अगर देखनी है तो कमेंट करो कि बैलेंसिंग करवाना है। ठीक है, बैलेंसिंग करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।